ਇਹਨਾਂ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 250 ਖੋਤਾ ਲੈ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਪੀਰ ਵਧਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਐਵੀਨਿਊ ਤੱਕ ਚਰਾਇਆ ਕਰਨਾ, क्योंकि एंकर नहीं गए, ये खोते ने। जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? तो मुझे कोई वीडियो बनाने का शौक़ नहीं है, लेकिन जिस तरह जिन्हें हम सो कॉल्ड एंकर्स कहते हैं, जिस तरह इन्होंने तारिक जमील साहब के ऊपर जिस तरह इन्होंने ज़बान दराज़ी की, तो मैं सोच रहा था कि मुझे भी अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, क्योंकि हम भी इस मुल्क में रहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आलिम दीन ने हमें सच नहीं बताना तो फिर किसने सच बताना है? ये जो झूठे एंकर्स हैं इन्होंने बताना है, ये जो बिके हुए हैं, जो थोड़े से पैसों में बिक जाते हैं। और फिर इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से कहा कि वो माफ़ी मांगें, तो उन्हें माफ़ी तो नहीं मांगनी चाहिए थी। बहरहाल जिस तरह उन्होंने माफ़ी मांगी है, वो भी इनके मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार थप्पड़ है, उन्होंने भी इनके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ लगाया है। तारिक जमील साहब को कौन नहीं जानता, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी हैं, वो लोगों को अखलाकियात तौबा का दर्स देते हैं। पता नहीं कितने लोगों ने उनके वाज़ और उनकी तकारीर सुन के अपने आप को ठीक किया है। तो जिस तरह हम कुछ लोग टीवी को एज ए थर्ड पेरेंट का दर्जा लोग देते हैं, तो इसके ऊपर ये बच्चे सीख क्या रहे हैं या ये लोगों को बता क्या रहे हैं? ये बेसिकली लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, बच्चों को उनका जो करैक्टर है या उनकी जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है या जो भी उनकी वैल्यूज़ हैं, उनको बेसिकली ये उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये हमारा जो आने वाला एक मुआशरा है उसके लिए एक तूफ़ान बदतमीज़ी टीवी की शक्ल में लोगों को बताया जा रहा है। PGI-SPR ने बात की थी प्रॉक्सी वार और फिफ्थ जनरेशन वार, वो बेसिकली यही है कि अब जो दुश्मन है टीवी के थ्रू या किसी भी मीडिया के थ्रू, उसके कल्बो ज़हन को उसको तस्कीर किया जाए और उसके ऊपर अपनी जो अपना मौक़िफ़ है या जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है या जो भी अपना नैरेटिव है वो पैदा किया जाए। इस मुल्क में किसकी इज़्ज़त महफूज है? एक आलिम दीन था, उसको भी हमने नहीं छोड़ा, इसलिए तो हमारे हालात नहीं बदलते। और वैसे भी हम पिछले काफ़ी सालों से टॉक शोज़ देख रहे हैं, क्या कुछ मिले इन टॉक शोज़ में? कुछ नहीं मिलता, सारी बकवास है, सारा झूठ है। तो इनके टॉक शोज़ देखने से बेहतर है कि बंदा को मूवी या कोई ड्रामा देख ले, मेरा तो यही ख्याल है। और वैसे भी गवर्नमेंट ने उनको बुलाया था, उनको इनवाइट किया था कि आप दुआ करें, तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि उनका स्टैंड लेती गवर्नमेंट। और उन्होंने जिस रेफरेंस से बात की थी, और बड़ी अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था टीवी पे झूठ चलता है, तो उसमें दूसरी राय नहीं है। तो दिस इज़ हाउ द सोसाइटी रनिंग। तो और वैसे भी जब ये मुल्क बना था तो इसमें हमें इसका एक मकाम था, एक वैल्यू थी, जिसको हमने इसको डीवैल्यू किया। तो हमें इस मुल्क का जो वक़ार था उसको दोबारा, इसका खोया हुआ जो मकाम है, हमें दिलाना चाहिए। हर बंदे को अपने हिस्से का अब काम करना चाहिए। सो चेंजेस इन द सोसाइटी डू नॉट हैपन ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। पाकिस्तान इज़ अ यंग कंट्री एंड अराउंड तकरीबन 9 करोड़ के करीब नौजवान हैं इस मुल्क में। सो if they are not properly trained and educated, so there might be a problem for us, so we must make them the stakeholders as well. So Pakistaniyon, whatever the opportunity is, you must give your everything to it. और अगर हमने नहीं करना तो फिर किसने करना है? We must give our everything to it. और अगर हमने नहीं करना तो फिर किसने करना है? So we have to give a young country to the next generation. So we must take up all the things seriously. और वैसे भी यहाँ पे तो पता नहीं चलता, ना कोई झूठ का पता चलता है ना सच का चलता है। बहुत सारे लोग तो टीवी को देखना छोड़ गए हैं सिर्फ इसी वजह से कि लोगों को पता ही नहीं चलता कि टीवी के ऊपर हो क्या रहा है। और
ہمیں ان سو کالڈ اینکرز کو بالکل بھی نہیں سننا چاہیے، بائیکاٹ کریں ان کو بالکل نہ دیکھیں۔ کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، کچھ اور بڑھ گئے ہیں اندھیرے تو کیا ہوا، مایوس تو نہیں طلوع سحر سے ہم۔ میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے۔ میرے تن کے زخم نہ گن ابھی، میری آنکھ میں ابھی نور ہے۔ میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، میرے بازوؤں پہ نگاہ کر، جو غرور تھا وہ غرور ہے۔ بس یہی بتانا تھا اور یہی سمجھانا تھا، اصل میں یہی ہماری اصل ہے۔ تھینک یو۔